आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों असामान्य रूप से सक्रिय हैं। 50 से अधिक मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ उनकी हालिया बैठक ने राजनीतिक और वैचारिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसे महज संवाद कहकर नजरअंदाज करना भारी भूल होगी। असल में यह एक बड़ी राजनीतिक और वैचारिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और हिस्सा है भी, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक सख्त संदेश देने की ओर भी इशारा करता है। 2014 और 2019 की भारी बहुमत वाली सरकारों के पीछे संघ की जमीन पर की गई दशकों की मेहनत को कोई भी नजरअंदाज या इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी को न केवल बहुमत से वंचित होना पड़ा, बल्कि पहली बार संघ की गैर मौजूदगी में उसकी राजनीति नींव को भी झटका लगा। याद करिए कि 2023 के एक इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे संघ की उतनी जरूरत नहीं रही जितना पहले हुआ करती थी। यह कथन संघ के लिए महज बयान नहीं बल्कि एक सार्वजनिक तिरस्कार जैसा था। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब संघ ने अपनी जमीनी मशीनरी को शिथिल कर दिया, यानी कि धीमा कर दिया, और नतीजा सबके सामने आया। गठबंधन के सहारे सत्ता मोहन भागवत यह समझ चुके हैं कि भाजपा, विशेषकर मोदी शाह की जोड़ी, अब संघ को पीछे छोड़कर खुद को स्वतंत्र सत्ता संस्था के रूप में स्थापित करना चाहती है। यही कारण है कि भागवत न केवल आंतरिक संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अब बहुसंख्यकवादी छवि से आगे जाकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि संघ अब एक राष्ट्रीय नैरेटिव को खुद से परिभाषित करना चाहता है, जिसमें हिंदुत्व बीजेपी का समीकरण खत्म किया जा रहा है। संघ अब यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका कोई विश्वास पात्र हो, तभी वो बीजेपी के साथ मंच साझा करेगा। मौजूदा नेतृत्व मोदी शाह नड्डा के साथ संघ के मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं। ऐसे में मोहन भागवत के नेतृत्व में यह धर्म गुरु संवाद केवल सामाजिक सौहार्द का प्रयास नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर भी शक्ति संतुलन का खेल है। मोदी और शाह को यह समझना होगा कि संघ के बिना भाजपा एक भाव शून्य संगठन बनती जा रही है। जमीनी कार्यकर्ता, वैचारिक प्रेरणा और नैतिक दबाव तीनों ही संघ से आते हैं। यदि यही संघ अब वैकल्पिक विमर्श और नेतृत्व तैयार करने लगे तो बीजेपी की अंदरूनी सत्ता संरचना पूरी तरीके से हिल सकती है। आइए अब आपको इस पूरी खबर का निष्कर्ष बताते हैं, वो भी सरल और आसान भाषा में। मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं से बैठक संघ के उस बदले हुए दृष्टिकोण का संकेत है, जिसमें वह न केवल हिंदुत्व को पुनर्परिभाषित कर रहा है, बल्कि भाजपा को यह याद दिला रहा है कि सत्ता का स्रोत कौन है। संघ यह तय करना चाहता है कि 2029 की यात्रा किस दिशा में होगी, मोदी की व्यक्तिगत करिश्मा से या संघ की विचारधारा से। और ये बैठकें उस वैचारिक रास्ते की ईंटें हैं जिस पर एक नए दौर की भाजपा या शायद एक संघ समर्थित वैकल्पिक शक्ति भी तैयार हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि मोहन भागवत मुसलमानों से इसलिए भी बातचीत कर रहे हैं, उनके धर्मगुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं कि जो एक प्रकार की उनके अंदर हिंसा या इस तरीके की जो बातें होती हैं या अपने धर्म के पर जो कट्टरता होती है उसको कम किया जाए और उनकी सोच और समझ को देश की शक्ति को संतुलित करने में लगाया जाए, यानी राष्ट्र को सर्वोपरि वो भी माने और जो बड़ा समाज है वो भी माने। इसीलिए लगातार मोहन भागवत जुटे हुए हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे में वो लगातार अपने अलग अलग जगह पे कार्यकर्ता को बैठाने का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी स्थिति अभी फिलहाल क्या है। मोहन भागवत के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संघ से अच्छा जिसका ताल्लुकात हो उसी को बनाया जाए और उसी को पूरा बीजेपी का नेतृत्व सौंपा जाए, क्योंकि फिर कभी वो संघ के बारे में इस तरीके की बातें ना हो, क्योंकि संघ जानता है कि वो जिसके साथ होगा उसका पलड़ा भारी होगा। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मोहन भागवत सक्रिय है और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे में भी संघ के लोग या संघ को चाहने वाले ही को नेतृत्व मिले। वैसे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि संघ कितना सही काम कर रहा है, कितना गलत काम कर रहा है। क्या उसको इस तरीके से धर्मगुरुओं से मुलाकात करनी चाहिए थी या फिर कुछ और ही बात है जिसके लिए संघ लगातार सक्रिय है और लोगों से बैठक और बातचीत कर रहा है। धन्यवाद।